अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो ये टॉय आपके सामने दिख रहा है, जिसका जो टॉप वाला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है वो तो कोन है, एंड जो सेकंड पार्ट है वो हेमिस्फेयर है, राइट। तो यहाँ पे इसका रेडियस गिवन है, तो रेडियस क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, आप देख सकते हो फिगर में, है ना। तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब जो कोन है वो माउंटेड है किस पे, हेमिस्फेयर पे, जिसका सेम रेडियस है, देखो गिवन भी है क्वेश्चन में। टोटल हाइट ऑफ द टॉय बिकम्स 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट है इसकी टॉय की। आपको सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। ठीक है। अब इसके अंदर भी आपको क्या कंसीडर करके चलना है, जो हाइट ऑफ कोन है वो अलग होगी, क्योंकि टोटल हाइट तो 15.5 सेंटीमीटर है। अब अगर 3.5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है ना, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर यहाँ पे ये भी होगा ना, देखो ये भी रेडियस ही है हेमिस्फेयर का, ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। अब 15.5 जो कंप्लीट टॉय की हाइट है उसमें से 3.5 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो 12 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ कोन। ठीक है। यहाँ पे हाइट ऑफ कोन भी आ गई, जिसको आपने क्या कंसिडर कर लिया है कि ये एच है। ठीक है। रेडियस आर है। ओके। आपको निकालना है टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। इसमें भी आपको यही कंसीडर करके चलना है कि जो एरिया आपको पेंट करना है, अब इसके अंदर क्या एरिया पेंट कर सकते हो। अब एक तो होगा यहाँ पे कोन का कर्व सरफेस एरिया, जिसमें कि जो इसका सर्कल होगा, जिस सर्कल के एरिया को ऐड करके आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बनाते हो, वो सर्कल तो यहाँ पे चिपका हुआ है ना हेमिस्फीयर के सर्कल के साथ। तो इसीलिए सी एस से इसका भी फाइंड आउट करना है, इसका भी फाइंड आउट करना है, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये पूरे टॉय का सरफेस एरिया होगा। बस ये ध्यान रखना है कि जिस एरिया को आप पेंट कर पाओगे वही एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो आपको पता है कि सी एस सी ऑफ कोन होता है पाई आर एल। ठीक है। आर एल जो है वो स्लैंट हाइट है, तो आपको ये स्लैंट हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी होगी, ये वाली हाइट। ठीक है। और इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ठीक है। बेसिकली किया क्या है आपने, ये एल है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये देखो है ना, एरो लगाई है जो, ये एल जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस की तरफ वर्क करेगा, और इसमें आपने लगाया है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। तो एल इज द हाइपोटेनियस, हाइट इज द परपेंडिकुलर, एंड आर इज द बेस। ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है और एल फाइंड आउट कर लेनी है। देखो एल फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर, एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ठीक है। एच हमारे पास क्या है, देखो एच इज 12 प्लस आर है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस 3.5, तो 35 का स्क्वायर कर लेते हैं। 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1225। ठीक है। इसमें आपको ये भी ट्रिक बताता हूँ एक मैं, कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आता है, तो इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 को तो बना देते हैं 25। ठीक है। 5 5 25, और 3 के जो नेक्स्ट नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करके आ जाता है आगे के 2 डिजिट, तो 1225। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद वन डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। ठीक है। तो 112.25 जो होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 4 + 2 6, एंड 4 + 1 5 1, और ये आ जाएगा 25। ठीक है। 0.25, और 156.25 ये किसका स्क्वायर होता है आपको चेक करना पड़ेगा। हम हमें पता है कि 25 का तो 5 बन जाएगा जब स्क्वायर रूट करेंगे। अब 156 कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। अब देखो 12 × 13 करके देखो, 12 × 36, 3 कैरी, 12 में 12 और 3 15, 156। तो 12 × 13 किया है ना, तो 12 जो छोटा वाला नंबर होता है वो यहाँ पे आता है, तो 125। और ये डेसिमल क्या हो जाएगा, जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो 1 डिजिट से पहले शिफ्ट हो जाएगा, तो 12.5 जो हो जाएगा इसका स्लैंट हाइट होगी। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया मुस्कान, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, बताओ। और बाकी आप इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, अगर आपको
फिर भी अगर पता नहीं लग रहा है तो। ओके, पाई आर एल प्लस सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि सेम रेडियस है तो सेम आर लेंगे, पाई भी सेम होगा, कॉमन रहेगा तो पाई और आर ये कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में रहेगा एल प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे टू टू आर बचेगा, ठीक है, एल प्लस 2 आर, पाई की वैल्यू है 22/7, मल्टीप्लाई आर है हमारे पास 30.5, 35/10 लिख देंगे इसको, ठीक है, ब्रैकेट में है एल 12.5 प्लस 2 आर मीन्स 2 × 3.5। फर्दर सोल्व करेंगे तो 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 11 ज़ा 22, 11 बचेगा ब्रैकेट के बाहर, एंड 12.5 एज इट इज प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई 12 + 7 19, 19.5। 11 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिजिट शिफ्ट किया प्लस कर दिया, ठीक है, ये भी एक तरीका है 11 से मल्टीप्लाई करने का, तो जल्दी हो जाएंगे आपके क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। 5 एज इट इज, 9 + 5 14, 1 कैरी ओवर 11 बनेगा, 2145, 2145, डेसिमल लगा दो 5 से पहले, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। समझ में आया आपको? बताओ।